सबको जय मसीह की। इस वचन को सुनने वाले हर एक प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सबको आशीष मिले। हम सबको पता है कि ये जो महीना चल रहा है, दिसंबर का महीना चल रहा है और इसमें लोग जो है क्रिसमस का त्यौहार करके मना रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन करके मना रहे हैं। बहुत खुश हैं लोग। और इसी विषय के ऊपर मैं आपका मैसेज, आज का जो मैसेज है आप लोगों के बीच में बांटना चाहती हूँ। आइए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1:18 से लेके जब हम 25 वचन तक पढ़ते हैं तो उसमें यीशु मसीह का जन्म करके बताया गया है। और इसमें मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। यीशु मसीह ने एक कुंवारी महिला के द्वारा पवित्र आत्मा की ओर से उन्होंने जन्म लिया। और जन्म लिया तो जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है तो हमारे दिमाग में ये सवाल खड़ा होता है कि अरे वो प्रभुओं का प्रभु होकर परमेश्वर, इतना सर्वश्रेष्ठ सबसे उच्च परमेश्वर है, उसको क्या ज़रूरत थी धरती पे जन्म लेने की, वो भी चरनी में, इतना गरीब होकर जन्म लेने की क्या ज़रूरत थी। हम सबको मालूम है कि उसने चरनी में जन्म लिया है, पर उसका मकसद क्या था प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेने के लिए धरती पे। उसका ये है मकसद कि प्रभु के वचन में लिखा है कि वह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। खोए हुए कौन है? हम ही लोग थे जो इस संसार में खो गए थे, परमेश्वर से दूर चले गए थे पाप के कारण। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पे जन्म लिया ताकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ फिर से हमारा मेल मिलाप हो जाए, फिर से हम परमेश्वर के करीब में आ जाएं। इसीलिए जो है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पे कुंवारी के जरिए उन्होंने जन्म लिया। और उसके बाद यीशु मसीह जन्म लेने के बाद उन्होंने अपना मकसद पूरा किया, क्रूस पे उन्होंने अपनी जान दी। और उन्हीं के लहू के द्वारा जो जो उस पर विश्वास करते हैं वो लोगों ने उद्धार पाया है और प्रभु के करीब आए हैं। और आज हम परमेश्वर के करीब हैं, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और यीशु मसीह का जन्मदिन करके मना रहे हैं। पर क्या प्रभु यीशु मसीह खुश है? नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसलिए खुश नहीं है, हम लोग बच गए हैं इसलिए हम खुश हैं और प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन करके मना रहे हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह खुश नहीं है। जिसका जन्म है, जन्मदिन करके हम मना रहे हैं, वही खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है? क्योंकि इसके बहुत सारे लोग जो हैं, बच्चे जिससे वो प्यार करता है, अभी भी परमेश्वर से दूर हैं, भटके हुए हैं। जवान लोग नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आजकल लड़कियां भी हद से ज़्यादा नशा कर रही हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं, नरक की तरफ उनका कदम बढ़ रहा है। हर एक काम शैतानी काम कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं पड़ रहा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। हम जो परमेश्वर के करीब हैं, हमें पता चलता है कि क्या पाप, क्या बुरा है, क्या अच्छा है। परंतु जो संसार में भटक चुके हैं, उन्हें अच्छा और बुरे का पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए वो लोग गलत पे गलत, पाप पे पाप करते जा रहे हैं और परमेश्वर की नज़रों से बहुत दूर जा चुके हैं और शैतान उनको नरक की तरफ लेके जा रहा है। हर एक तरीके से शैतान जो है उनको अपनी जाल में फंसा रहा है। जवान भाई बहनों को गलत वीडियोस के द्वारा, गलत मूवीज के द्वारा, अलग अलग तरीके से वो क्या कर रहा है, अपने चंगुल में फंसा रहा है, अपने जाल में फंसा रहा है और नरक की तरफ लेके जा रहा है। जिसको देख के हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह खुश नहीं है, वो दुखी है। तो जब हमारा पिता दुखी है तो हम लोग क्यों खुशियां मना रहे हैं? मैं ये नहीं कहती, मैं विरोध नहीं हूँ क्रिसमस के, मैं भी क्रिसमस बहुत अच्छे से मनाती थी और मनाऊंगी, इस साल भी मनाऊंगी। बट जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर की ओर से ये बात जो है परमेश्वर ने मेरे ऊपर रिवील किया और प्रार्थना करते समय सच में मेरी आंखों में आंसू आ गए। और मैं चाहती थी कि जो वचन प्रभु ने मेरे साथ बांटा है, जो बात प्रभु ने मेरे साथ किया है, वो बात, उस रिवील किया हुआ वचन को मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। मेरे प्रिय भाई बहनों जो इस मैसेज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिए और प्रार्थना कीजिए उन लोगों के लिए जो नाश हो रहे हैं, जो मर रहे हैं बिना उद्धार पाए और परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, नरक में उनका कदम बढ़ रहा है।
चाहे वो फिल्म में काम करने वाले हो, चाहे धारावाहिक में काम करने वाले हो, चाहे अलग अलग तरीके के जितने भी लोग हैं, सारे के सारे ये शैतान की चालाकी में, उसकी योजनाओं में फंसते जा रहे हैं और नरक की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई